मासूम भाई, सुबह निकले थे हम नोएडा से, शाम में पहुंच गए। इतना ट्रैफिक है दिल्ली में। गाड़ी तो ऐसा लग रहा है भाई कि सीधा लद्दाख से उठ के यहीं पहुंच गया। क्या लग रहा है आपको कितना बिल बनेगा दोनों बाइकों का सर्विस कराने का? 50 से 60 हजार तक तो जाएगा ही जाएगा। तो फिर तो 50-60 हजार तो लगेगा ही टायर वायर चेंज कराते कराते। मेरा तो ट्रिप का ही उतना बजट था, तो अब क्या करें? ट्रिप कैसे करें? हेलो जी, वंस अगेन हेलो मस्ते अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय हमजा मुर्तजा। स्वागत करता है आप सभी का अपने यूट्यूब के दुकान पे। तो हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो जनता, वो कह रही होंगे कि हमजा भाई किधर गायब हो? पिछले 2 महीने से कोई व्लॉग ही नहीं बनाया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, और पिछले 1 महीने से मेरे चैनल पे कोई व्लॉग नहीं आया। जैसा कि लास्ट जो मेरा राइड था, आप सबको पता है, बहुत सही गया था। लद्दाख राइड मैंने सितंबर में स्टार्ट किया था और एंड ऑफ सितंबर तक, मतलब पूरा महीना राइड चला था। सितंबर के बाद अक्टूबर में मैं राइड कंप्लीट करके नोएडा पे आ गया था, और उसके बाद 1 महीने तक लद्दाख वाले ही व्लॉग्स चल रहे थे। लेकिन जो हमारा नवंबर का महीना था भाई, लिटरली बहुत टफ गया। मेरे जिंदगी का हार्डेस्ट टाइम था वो, टफेस्ट टाइम था। मैं क्या बताऊं आपको, मतलब जो मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े होंगे उन्हें पता हो। पिछले 1 हफ्ते पहले क्या हुआ, हमारे अब्बा जो थे उनका इंतकाल हो गया। आप सभी से मैं दुआ की ही दरखास्त कर सकता हूँ। वो मैं जो दर्द है, जो दुख है, वो मैं आप लोगों से ना बता सकता हूँ, ना आप लोगों को फील करा सकता हूँ। जो हमारे तरह के लोग होंगे उन्हें खुद समझ में आ रहा होगा कि ये दुख कैसा है। मतलब जो चीजें चली गई, अब तो वो चली गई, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और यही सच्चाई है। बट वो कहते हैं ना, लूजिंग योर फ्रेंड इज ओके, losing your girlfriend is also okay, but losing your parents, losing your father at the age of 23 is not okay। वो भी तब जब पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड हो, सारी चीजें आपको ही करना हो। 1 हफ्ते लग गए मुझे इस चीज से निकलने में, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कब तक ऐसे दुख दर्द में बैठे रहेंगे, क्योंकि पूरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड है। और मैं ही अगर काम ना करूंगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। और हमारा काम भी ऐसा है कि दुख दिखा नहीं सकते हैं, एंजॉय करना पड़ता है, घूमना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, और यही हमारा काम है। और इसी से जो है हमारा पेट और हमारा घर, जो भी चीजें हैं, चलती है। अब मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे अब्बा हुजूर के लिए आप लोग दुआ करें, और दूसरा अपने भाई को सपोर्ट करें। अब मैं कंटेंट टू बी ऑनेस्ट जो है, जो पिछले 2 महीने से मैं इन चीज़ों में लगा पड़ा था, उस चक्कर में ना मैं सही से वीडियोस बना पा रहा था, ना सही से कुछ अपडेट दे पा रहा था, ना सही से खुल के आप लोगों को दुख भी बता पा रहा था। मुझे मतलब समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, क्या बताऊँ। बट बहुत टफ था, बहुत जैसे तैसे करके, मतलब क्या क्या हुआ चीज़ें, मैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन और बताना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो वापिस से हम आ चुके हैं नोएडा, और आज से हम डेली व्लॉग करेंगे। पिछला जो लद्दाख के 15-20 एपिसोड्स बचे हुए हैं, वो भी डेली कोशिश करूंगा अपलोड होते रहे। नेक्स्ट राइड भी होने वाला है। तो अभी हम नोएडा आ गए, और पिछले 2 महीने से मेरी दोनों बाइक्स भी यहीं पे खड़ी है नीचे। तो अभी सबसे पहले बाइकों की सर्विसिंग करानी है। चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी, एक नई जिंदगी और नया रिस्टार्ट करते हैं। लोग कह रहे हैं कितना मजे से हमजा भाई मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस स्माइल के पीछे कितना दुख दर्द है, वो सब छुपाना पड़ता है, क्योंकि हमारा काम यही है भाई। ओ हो सो भाई, कल जब आए थे ना, गाड़ी बहुत गंदी थी। अभी तो धूल लग भी साफ कर दी है। और मुझे ये भी पता है ना, पिछले 2 महीने में जो भाई हमारा और आप लोगों का जो कनेक्शन था, वो बहुत लॉस्ट हुआ है। मतलब कि कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कब कहाँ जा रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पे जो लोग होंगे स्टोरी के थ्रू, उन लोगों को तो पता चल रहा होगा, बट जो हमारे व्लॉग वाले व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता होगा। तो पूरी कोशिश करूंगा कि इस 1 हफ्ते में जितने पेंडिंग व्लॉग्स है वो सारा कुछ डालूं, और जो भी मतलब कि इधर उधर हुआ है वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करके फिर से आपसे एकदम रेगुलर कनेक्ट रहूँ, राइड के अपडेट दूँ, सारी चीज़ें दूँ। तो अभी फिलहाल चलते हैं, तो इसको सीधा लेके चलते हैं मासूम भाई के पास, सर्विस कराते हैं। लेट्स गो, स्टार्ट करके देखते हैं इतने दिन के बाद एक बार में स्टार्ट होता है या नहीं। जस्ट 1 टैप एंड स्टार्ट। ये भी एक बार में स्टार्ट हो गया था। लेट्स गो। भाई साहब सुबह निकले थे नोएडा से, शाम हो गया, पहुंचते पहुंचते देखो अंधेरा हो गया। कसम से बता रहे, इतना ट्रैफिक, क्या बताएं। मासूम भाई, सुबह निकले थे हम नोएडा से, शाम में पहुंच रहे। इतना ट्रैफिक है दिल्ली में। सरप्राइजिंगली पाजी मिल गए, धुलाई करने के लिए धुलाई करने के लिए आए हो। ये जैकेट भी धोनी होती है, नहीं धोई थी। मैं तो छोड़ के गया था ना, अभी पहन के आया हूँ जस्ट यहाँ। गाड़ी तो ऐसा लग रहा है भाई कि सीधा लद्दाख से उठ के यहीं पहुंच गया है। लद्दाख जाने से पहले गाड़ी एक बार यहाँ आया था, अब दूसरे राइड पे जाना है, तो इसलिए फिर से गाड़ी यहाँ खड़ा हो गया है। अब इसका पूरा सर्विस होना है, मतलब एक एक चीज सर्विस होगा, मोबिल फिल्टर, ये वो, ब्रेक पैड, सारी चीजें, सब कुछ मतलब होगा। और उसके बाद फिर से गाड़ी रेडी हो जाएगा। अभी बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है, तो देखते हैं कि क्या क्या लगता है, कितना बिल बनता है। अभी 0 का भी पूरा कराना है, टायर चेंज कराना है, उसका पूरा सर्विस कराना है। क्या लग रहा है आपको कितना बिल बनेगा दोनों बाइकों का सर्विस कराने का? 50 से 60 हजार तक तो जाएगा ही जाएगा। तो फिर भाई मेरा तो ट्रिप का ही उतना बजट था, क्या करें।
ट्रिप कैंसिल करे, सर्विस कराए, मजाक कर रहे। तो पहले तो सर्विस कराना जरूरी है, सर्विस भी होगा उसके बाद ट्रिप भी होगा। कह रहे मासूम भाई दोनों बाइक का भी एस्टिमेट बना रहे थे, जीनोस और बेनेली का, तो 50-60 हजार तो लगेगा ही टायर वायर चेंज कराते कराते। मेरा तो ट्रिप का ही उतना बजट था, तो अब क्या करूँ, ट्रिप कैंसिल करूँ? नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ट्रिप का बजट कैसे 60,000 रुपए होगा हमारा, 2.5 लाख रुपए। बहुत पैसा यूट्यूबर, मासूम भाई अभी स्पॉन्सर बहुत पैसा यूट्यूबरों के पास, बहुत पैसा है। मेरे पास नहीं है ना, मैं तो व्लॉग ही नहीं डालता हूँ ना भाई, इसलिए तो मासूम भाई यूट्यूब पे आए। हाँ मेरे पास सारे दोस्त यार यूट्यूबर जब आने लगे ना, तो मैं उनका दिखने लगा कि मुझे पैसे बताओ कौन सी वीडियो में कितना आता है, उन्होंने दिखाने देख के बहुत पैसा है। ये सही है तो भाई अगर आप लोग यूट्यूबर नहीं हो ना, तो आप लोग भी बन जाओ, वीडियो बनाना शुरू करो भाई, बहुत पैसा है। तो अब देखो सर्विस होगा पहले, ये कल कावासाकी भी कराना है जीनोसो को, उसके बाद आपको बताते हैं टोटल कितने खर्चे आए हमारे लद्दाख ट्रिप में। ये सर्विस होने के बाद पूरा ट्रिप का बजट खत्म होगा ना, क्योंकि ये तो उसी ट्रिप का पार्ट है। चिंग एक ट्रांजिशन लगाओ, एक दिन पूरा बदल जाता है भाई। कल गया था मैं करोलबाग, पहुंचते पहुंचते रात हो गया, फिर मासूम भाई के पास वहां पे भी सर्विस हो नहीं पाया, तो आज हो रहा होगा उसका सर्विस। और अभी इसकी भी सर्विसिंग करानी है, तो इसको भी लेके मैं उधर साइड ही जा रहा हूँ वहीं पे, क्योंकि इस वाली बाइक में बहुत सारी लोडिंग्स मुझे कराना है। मतलब ये वाले जो क्रैश गार्ड वगैरह ये थोड़ा चेंज कराऊंगा, फोन माउंट होल्डर वगैरह ये सारी चीजें लगवाऊंगा, और भी देखते हैं मासूम भाई इसमें क्या क्या अपनी कलाकारी कर सकते हैं। तो अभी मिशन है कि यहाँ से जीनोसो को लेके 27 किलोमीटर दूर है, मतलब मैं नोएडा में हूँ, यहाँ से अब जाना। सो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। सो भाई साहब सर्विस में जो खर्चे होने थे वो तो हुए ही, उसके अलावा जो खर्चे होते हैं ना वो होता है मोटा खर्चा ब्रेक पैड्स में। तो ये आप देख सकते हो कि इसके ब्रेक्स ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, मुश्किल से मुश्किल 20% बचा हुआ है। हम सोचे कि जब लंबा राइड कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसको बदलवाया जाए, है ना। हमने एक्सपर्ट का राय लिया, एक्सपर्ट ने कहा इसे बदलवा दिया जाए। तो अभी बताता हूँ कि भाई क्या है ना, दोनों साइड इधर डिस्क प्लेट्स है, तो डबल खर्चा होता है। एक साइड का ऑलमोस्ट 4500 रुपए का आता है, न्यू फ्रेम के है ना ये। हाँ जी। तो 9000 रुपए का सिर्फ और सिर्फ ब्रेक आ गया भाई। अभी टायर, तो अगर आपने गलती से अपने बाबूजी से जिद करके कावासाकी जीनोसो खरीदवा लिया, उसके बाद 6-7 हजार किलोमीटर चला लिया, उसके बाद सर्विस कराने के बाद जो खर्चे होते हैं ना, तो तब समझ में आता है। खैर मैंने तो भाई गाड़ी खुद से खरीदा है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आओ तुम्हें दिखाते हैं कि क्या क्या दुख होता है, क्या क्या दर्द होता है, कितने खर्चे होते हैं, इतना कुछ होता है। तो अभी तो ये सिर्फ डिस्क प्लेट में 9000 रुपए गया है। मैं तुम लोगों को ये सारे खर्चे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को इतना डराऊंगा कि तुम सुपर बाइक लेने से पहले 4 बार सोचोगे। मतलब अगर हमारे जैसे हो तो भाई देखो खुद से सारी चीजें करना पड़ता है। हमारा कैसा है ना भाई, ये नहीं है कि कहीं फैक्ट्री से आ रहा है, कुछ भी है तो बस चल रहा है। बाकी गाड़ी देखो यार क्या मस्त चमक रहा है भाई, मस्त लग रहा है। अभी इसमें थोड़ा सामान वामान लगना है। नहीं है तो भाई अभी गाड़ी खुल रहा है। अब ये देख रहा हूँ पीछे का पार्ट इसलिए खुला है क्योंकि गाड़ी को हम कर रहे हैं थोड़ा सा खूबसूरत, पीछे से टेल डैडी लगा रहे। वैसे तो मुझे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घूमता फिरता हूँ, बट ठीक है, थोड़ा कहते हैं ना कि वो अच्छा वाला दर्द होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। कुछ दिन देखेंगे, वीडियो वगैरह बनाएंगे, फिर बाद में सही करा लेंगे क्या बदल के। दूसरी बात, हम go anywhere with you, 'cause you fill my mind, or you fill my mind. भाई अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है मुझे ये अपने बाइक में लगवाना है। मेरे बेनेली में तो लगी हुआ है सस्ता सुंदर जुगाड़ सा, लेकिन क्या होता है ना भाई, जब भी मैं ज्यादातर घूमता फिरता रहता हूँ, एक हाथ में फोन पकड़ के चलाना पड़ता है। तो अभी इसको लगवा लेते हैं, बहुत ही प्यारा है ये। अभी लग जाएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे फोन लगा के भी। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा आता है भाई साहब। ये देखो ये मस्त चीज है, मतलब सीधा इसमें ऐसा डालो फोन और ये फोन के पीछे चिपक जाता है। दोनों से घुमाया, दोनों तो चलता है। आपको जो बेहतर लगे वैसे करिए, ऐसी चीज़ है। हाँ जो बेहतर लगे करिए। हाँ इतना ऊपर से छोड़ना होता है फोन को लगाने के बाद, टूटेगा नहीं। ये देखो ऐसे करो, आवाज़ आ रहा है। ओके ये देख सकते हो भाई, यहाँ पे पीछे नीचे में दिया हुआ बड़ा प्यारा था। कैसे करो घुमा और निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। ऐसे करो निकल जाएगा, मतलब है इसमें बना हुआ, आपको फील हो जाएगा। जब कुकर का ढक्कन होता है ना, जैसे बस लगाने के लिए दबाना नहीं होता, लगाने के लिए हाँ वो फोन कुकर के ढक्कन की तरह ये काम करता है। एंगल में ना उसको छोड़ दो, अपने आप से लग जाएगा, या टक से नीचे जाएगा ऊपर आ जाएगा। ये बहुत सही है।
सो हाँ जी भाई साहब, फाइनली मेरे गाड़ी में सारा काम, सारा सामान जो भी था सब कुछ लग गया, सब कुछ हो गया। अभी बनली तो है वो, अब हमको पता नहीं जब मैं आऊँगा तो मिलेगी। फिलहाल मैं आप लोगों को शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बता दूं कि इस गाड़ी में मैंने क्या क्या लगवाया है। तो ये MK रेसिंग के फॉक्स स्लाइडर्स लगे हुए हैं, MK रेसिंग के क्रैश गार्ड लग गए, MK रेसिंग का टेल टैडी लग गया, MK रेसिंग का स्पूल्स भी लग गया है, जबकि मैं डबल स्टैंड और ऐसे पैडल स्टैंड पे गाड़ी खड़ा करूंगा तो बढ़िया। बाकी पीछे से ये देख के बताओ कैसा लग रहा है लुक, काफी मजा आ रहा है। मासूम भाई खुद बता देंगे, चलिए बताइए। फ्रेंड से स्टार्ट करते हैं। फोक्स स्लाइडर 6000 रुपीज के पड़ते हैं, फ्रेम स्लाइडर 6500 रुपीज के पड़ते हैं, सन्नू के फोन होल्डर हाँ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था, 5500 रुपए का सिर्फ और सिर्फ, वो भी इतना खूबसूरत सा। कि भाई हमजा के बाइक में कितने की लोडिंग होगी, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 1,12,000 रुपए का आपका ये हेडर है। हाँ। और 55,000 रुपीज का टाइटेनियम रेस प्रो विद डिविगलर के साथ जो एग्जॉस्ट आता है उसका प्राइस है। ठीक है, MK रेसिंग का ही 1000 रुपीज का आपका स्पूल है, और MK रेसिंग का ही इसके अंदर टेल टैडी लगा हुआ है जिसका 4500 रुपीज प्राइस है। हाँ, तो बाकी सब जोड़ जाड़ के आप लोग बताओ कि आज कितना ज्यादा खर्चा हो गया है, कितना सारा सामान लग गया है। बाकी ये सारी चीजें मैं जल्दी बताता नहीं हूँ, दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे लोग देखते हैं ना वीडियो तो उनको लगता है बहुत सारा था हमजा भाई पढ़ाई लिखाई करो और यूट्यूब शुरू कर दो। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप ये सब कीजिए तो करोगे तभी तो यूट्यूब पे सही से एग्जैक्टली मतलब यूट्यूब पे आने के लिए भी ना आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। बाकी पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी, कब कहाँ क्या बोलना है वही चलता है। तो बस अभी बाइक एकदम मस्त रेडी हो गई है, अभी हम इसको लेके निकलते हैं। वैसे अगर खर्चे की बात करें तो आज काफी ज्यादा खर्चा हो गया। सर्विस में इंजन ऑयल गया है, फ्रंट के जो है दोनों साइड के ब्रेक पैड चेंज हुए हैं। तो जब लास्ट दिन अभी आएंगे, बिल विल बनेगा तो दिखाएंगे आपको कि अगर आप गलती से अपने अब्बा को जिद करके जीरो को खरीदवा लेते हैं, उसके बाद गाड़ी को 5-6 हज़ार किलोमीटर चला लेते हैं, उसके बाद आपका क्या क्या होता है, क्या क्या लगता है फिर पता चलता है। भाई सुपर बाइक को खरीद लेना तो आसान है, बट इसको मेंटेन करना बहुत टफ है। अगर आप लगातार हमारी तरह चलाते हैं तो बहुत लोग खरीद के घर में लगा देते हैं, तो 50,000 में तो घर में जीनो से आ जाती है अगर सिविल आपकी अच्छी है तो। बट ठीक है, शौक की बात है। बस यही कहूंगा कि अगर आपका भी ये सपना है तो दबा के मेहनत कीजिए और पूरा कीजिए जरूर। अगर हम जैसा आदमी खरीद सकते हैं तो आप भी खरीद सकते हैं। तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी मोटो किंग पे कभी भी आइए, आप अपने भाई का नाम लीजिए और 15% का डिस्काउंट पाइए अगर आपका बिल MK रेसिंग पे, अगर आपका बिल 25,000 से ऊपर का है तो। अगर आपने कॉम्बो सारी चीजें लेना है तो 25 से नीचे का तो भी हो जाएगा, इतना है हमजा भाई का रौला है थोड़ा सा। तो चलो ठीक है, निकलते हैं अब यहाँ से। कल आएंगे, कल बेनली की सर्विस मतलब हो रही है, काम हो रहा है, कल दिखाएंगे उसमें क्या क्या चीजें लगनी है।